नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर आपको एक क्वेश्चन देके गया था लास्ट में मैं कि आपको एक क्वेश्चन बताना था। चलिए सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन था एफ एक्स बराबर मैक्सिमम एक्स एक्स क्यूब और बताना है कि किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा, किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या बताया, सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले यहां पर 0 1 2 -1 -2 और इसके बीच में जो भी आपके पॉइंट्स है उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप मान लो -1/2 ले लो। यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ -1/2 हो गया। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स पर आपको चेकआउट करना है कि किस पर क्या आता है और फंक्शन को ऐसे आप डिफाइन करोगे फिर एफ एक्स बराबर। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर हम यहाँ पर x बराबर -1/2 रखते हैं तो जो आपका मैक्सिमम वैल्यू लेनी है इस बार, तो मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ -1/2 रखा, -1/2 एक्स क्यूब यानी -1/8। अब बताओ इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? जो -1/2 और -1/8 है उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू यानी जो 0 के करीब कौन सी वैल्यू है, यानी वही तो बड़ी होगी। यानी अब जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो -1/8 0 के करीब है, तो यानी यहाँ पर एक्स क्यूब आपकी बड़ी होगी। देखना अब इस अंतराल के अंदर जो ये अंतराल है इसके अंदर आपका एक्स क्यूब बड़ा है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े, हम ले x बराबर -2 ले लें तो देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये तो -2 आ गया और इधर आ गया 2 की क्यूब यानी 8 और ये भी -8। तो इनमें देखो -2 बड़ा है या -8 बड़ा है? देखो यहाँ पर क्या है, -2 बड़ा, तो यानी x आ गया। तो अब आप देख सकते हैं x बराबर आप -1 लेंगे तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। तो यानी आप इस अंतराल तक जो आपका ये अंतराल है यहाँ से x लेस देन -1 यानी इससे -1 से आप छोटा करेंगे। अब आगे कोई वैल्यू ले, यहाँ x है ना, इससे छोटी कोई भी वैल्यू ले, -3 लेंगे तो देखो -3 आया और 3 का क्यूब -27 यानी -3। इधर सब में x ही बड़ा होता जाएगा, -1 से छोटा। लेकिन यहाँ क्या था, इस अंतराल में 0 से 1 के बीच में x क्यूब बड़ा है। ऐसे ही अब x बराबर 1/2 पॉजिटिव वाली चेक करते हैं और सबको एक जगह रखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू 1/2 पॉजिटिव है ना, 1/2 और 1/8। अब बताओ इसमें कौन सी बड़ी वैल्यू है? x बड़ा है, तो यानी इस अंतराल में 0 से जो ये अंतराल आएगा यहाँ पर x बड़ा है। अब यहाँ पर आगे वैल्यू देख लो, x बराबर 2 रख लो, x बराबर 2 पॉजिटिव वैल्यू रखी तो मैक्सिमम वैल्यू 2 और 8। देखो इसके अंदर कौन सी आई, फिर 1 के बाद में यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया और ऐसे ही आगे अब मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती जाएगी, आगे फिर एक्स क्यूब ही बड़ा रहेगा। तो आप देखो 3-4 पॉइंट्स आपके बने हैं। अगर आप -1 से यहाँ से छोटी वैल्यू देखोगे तो x बड़ा है, यानी x कहाँ बड़ा है, फंक्शन डिफाइन होगा अभी। यदि x -1 ठीक है लेस देन 1 से छोटा है, अगर ये -1 से तो बड़ा है और 0 से छोटा है, इस अंतराल के अंदर देखो, इस अंतराल के अंदर x क्यूब बड़ा है, तो यानी x क्यूब बड़ा है यदि जो -1 से तो बड़ा और x वो लेस देन होना चाहिए 0 से। यहां पर चेकआउट करते हैं, यहां तक इस अंतराल के अंदर यहां 1 तक प्लस वाले 1 तक देखो यहाँ पर x बड़ा है, x बड़ा है यदि ये 0 से तो बड़ा हो और 1 से छोटा हो, और लास्ट में देखो 1 से बड़ा होने के बाद x क्यूब यानी x क्यूब आएगा यदि x ग्रेटर देन इक्वल 1 यानी 1 से जो बड़ी वैल्यू होगी उनके लिए ये। तो ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। अब आप देखो यहाँ पर कितने पर नियम चेंज हो रहा है, तो एक देखो -1 है, एक 0 है और एक x बराबर 1 है। तो यानी 3 संभावित बिंदु हैं। 3 संभावित बिंदु कौन से? x बराबर 0 -1 1। इन पर आपको जांच करनी है, इन पर आपको अवकलनीयता की जांच करनी है कि किस पर आपका ये फंक्शन है वो अवकलनीय होगा। समझे बात को? अब इस पर हम चेकआउट करते हैं। देखो ये आपके पॉइंट्स आ गए, ऐसे समझ तो रहे हो ना बात को, ये आपके पॉइंट आ गए। अब देखो इन पर हम चेक करते हैं कि किस पर आपका ये बड़ा होगा।
नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे। तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट, यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के। समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये कोड यूज करना। कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना, वो अवकलनीय होगा। समझे बात को। अब इस पर हम चेकआउट करते हैं। देखो ये आपके पॉइंट्स आ गए, ऐसे समझ तो रहे हो ना बात को। ये आपके पॉइंट आ गए। अब देखो इन पर हम चेक करते हैं कि किस पर आपका ये बड़ा होगा। सबसे पहले हम x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। क्या होता है बायां अवकलज, ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, ये आपको चेक करना है कि ये बराबर है या नहीं। तो देखो पहले बायां अवकलज हम निकालते हैं। x बराबर 0 पर हम चेक कर रहे हैं, तो यानी सबसे पहले x, बायां अवकलज क्या होता है, x लेस देन 0। किसके अंदर आएगा x लेस देन 0? इस वाले पार्ट के अंदर। और इसका अवकलन करके आगे तक दिख रहा है, क्या दिख रहा है? x लेस देन 0 यानी इसके अंदर आएगा x क्यूब। अब इसमें क्या करते हैं, बायां अवकलज कैसे निकालते हैं, इसका अवकलन करके और x बराबर 0 रखेंगे। तो यानी हम इसका अवकलन करेंगे x क्यूब वाले पार्ट का, तो क्या आएगा 3x² और x बराबर रखोगे 0, तो ये रिजल्ट क्या देगा आपको 0। दायां अवकलज, दायां अवकलज क्या है, दायां अवकलज यानी 0 से बड़ा। तो किस पार्ट के अंदर है 0 से बड़ा? इस वाले के अंदर x है, और यानी इसका अवकलन करोगे तो 1 आ गया, और यहां पर x बराबर 0 रखोगे तो ये रिजल्ट मिला 1। तो क्या दोनों बराबर हैं? क्या नहीं है। तो x बराबर 0 पर तो ये अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा हम चेक करते हैं। दूसरा कौन सा? x बराबर 1 पर। x बराबर पहले -1 पर और देख लेते हैं। तो दायां अवकलज, सॉरी पहले बायां अवकलज निकालते हैं। बायां अवकलज देखो क्या आएगा, x -1, और दायां अवकलज है यानी x लेस देन -1 वाला पार्ट। तो x लेस देन -1 वाला पार्ट ये है। ठीक है। और यहां पर क्या है, इसका अवकलन करोगे 1, और यहां पर -1 रखोगे तो x है ही नहीं, तो 1 ही आ जाएगा। तो यानी बायां अवकलज इसका अवकलन 1 और x की जगह रखना है -1, x है ही नहीं, तो ये 1 आंसर आ गया। दायां क्या आएगा, दायां अवकलज, दायां अवकलज यानी -1 से बड़ा। -1 से बड़ा कौन सा पार्ट है, ये वाला। अब इसका अवकलन करोगे यानी क्या हो गया 3x² और x की जगह रखना है -1 रखोगे तो ये प्लस हो गया यानी 3 आ गया। तो ये दोनों भी मान बराबर है क्या? नहीं है। तो ये x बराबर 0 पर भी आपका, x बराबर -1 पर भी अवकलनीय नहीं होगा। लास्ट x बराबर 1 पर बायां अवकलज देखो क्या आता है, बायां अवकलज x बराबर 1 पर। तो यानी सबसे पहले बायां अवकलज है, तो यानी उससे 1 से छोटा वाला। तो 1 से छोटा किसके अंदर है, देखो x लेस देन 1। तो ये वाला पार्ट, इसका अवकलन करो। ये शॉर्ट ट्रिक आपको बताई दी है मैंने। तो इसका अवकलन करोगे 1 और x बराबर 1 रखना है, तो ये आपका 1 आ गया। दायां अवकलज निकालोगे तो यानी बड़ा है, ये रहा x ग्रेटर देन 1 x क्यूब। इसका अवकलन करोगे तो 3x²
x बराबर 1 पर ये रिजल्ट आ गया आपका 3। तो कोई सा भी मान बराबर नहीं है, किसी में भी बायां अवकलज और दायां अवकलज इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इन तीन बिंदुओं पर x बराबर 0, -1 और 1 पर अवकलनीय नहीं होगा, और यही इसके बिंदु होंगे ये तीन। समझे बात को? लिख लो जिसको लिखना है, बाकी जिसको आता है वो मोज लो। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन। अब जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, डिट्टो क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं पूछेगा। ठीक है, लिख लिया क्या? अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उन बिंदुओं का समुच्चय जहां f(x) बराबर x मापांक x बिलोंग टू n बिलोंग टू R दो बार अवकलनीय होगा, और कौन किस किस पर होगा? देखो 2 बार अवकलनीय करना है तो ये आपको अंतराल दिए हैं -∞ से ∞, दूसरा है 0 से ∞, इन्फिनिटी में कभी ये नहीं आएगा, ठीक है, इन्फिनिटी कभी शामिल नहीं होता, इन्फिनिटी कोई परिभाषा ही नहीं है। तीसरा है -∞ से 0, चौथा है देखो आपका -∞ से 0 यूनियन 0 से ∞। आगे तक दिख रहा है ना? चौथा दिख रहा होगा, थोड़ा कट गया, नीचे लिख देता हूँ। 4 नंबर ऑप्शन है आपका -∞ से 0 यूनियन इसका 0 से ∞। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि यानी ये 2 बार अवकलनीय होगा, यानी 2 बार आपको इसमें जांच करनी है अवकलनीयता की। एक बार करोगे उसमें देखना है, फिर दोबारा उसका अवकलन करोगे, उसमें दोबारा अवकलनीय वाला रूल लगाओगे, फिर देखना है कि क्या ये आपका जो बिंदु है किस पर अवकलनीय होगा। ठीक है, मापांक है, वैसे आपको पता है मापांक, अब मैंने आपको कहा था ध्यान से, अगर आपको याद है तो ये सवाल आप देखते ही कर दोगे, लेकिन फिर भी आपको मैं सिखाऊंगा, देखते ही सवाल कर दोगे। कैसे? मैंने मापांक कहा था, मापांक x है तो वो x बराबर 0 को छोड़कर बाकी हर जगह आपका ये अवकलनीय होगा। ये मैंने बात कही थी ना आपको। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऐसा पार्ट है, देखो यहाँ पर 0 छूटा हुआ है, दोनों के अंदर भी 0 दोनों के अंदर ब्रैकेट में शामिल नहीं है, तो यानी ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी हर वैल्यू पर ये स्थित होगा। ये इन्फिनिटी, इसमें तो 0 आएगा बीच में, इसमें 0 शामिल कर रखा है इसने, और आगे भी पॉजिटिव वैल्यूज भी आएगी, तो यानी यही आपका आंसर होगा। और वैसे हम चेकआउट करते हैं इसको कैसे, देखो पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। देखो आपने, मैं यही कहता हूँ, मैं जो क्लासेस के अंदर बता रहा हूँ वो चीज़ें आप याद कर लोगे, सफिशिएंट है, बाहर कुछ भी नहीं जाए चीज़ें। अब देखो कितना शॉर्ट ट्रिक है, देखते ही मापांक आ गया, मापांक आते ही देखते ही पता चल गया कि x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, लेकिन ये हर जगह सतत होता है। अगर ये लाइन याद है तो देखते ही आप आंसर बता दोगे भैया ये ऑप्शन होगा। कहाँ से 2 सेकंड नहीं लगे, देखते ही बता दिया। और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में आए हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन करोगे तो देखो आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा, करोगे तो, लेकिन उसके अंदर टाइम लगेगा, और टाइम तो वहाँ पर वैल्यू है टाइम की, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। f(x) बराबर, इसको डिफाइन करते हैं अपन। देखो पहले क्या आएगा, मापांक हटाएंगे हम, मापांक हटाएंगे तो जो लेस देन 0 होगा उनके लिए -x आएगा। तो x इंटू -x, माइनस का x², यदि कब है ये, जब x लेस देन 0 है। और जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज होंगी x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये क्या होगा, x², यदि x ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है, क्या पता है आपको
बायां अवकलज और दायां अवकलज आपको निकालना है, अवकलनीयता की जांच करनी है। किस पर करोगे? x बराबर 0 पर। केवल मात्र आपको x बराबर 0 पर अवकलज, क्योंकि जहां नियम परिवर्तन होता है वहीं करते हैं, तो यहाँ लेस देन था और इसी से नियम परिवर्तित हुआ है। x बराबर 0 पर ही आपको अवकलनीयता की जांच करनी है। तो x बराबर 0 पर आप अवकलनीयता की जांच करेंगे। ये को 2 बार पूछा इसने, 2 बार अवकलनीय होगा। तो पहला, सबसे पहले आप प्रथम अवकलन के लिए निकालेंगे f डैश x। क्या? बायां अवकलज निकालो पहले, बायां अवकलज। तो बायां अवकलज यानी जो ये पार्ट दिया है इसका आपको अवकलन करना है, तो माइनस का 2x और कहां पर? x बराबर 0 पर। ये शॉर्ट ट्रिक है, देखो कितना आसान होता है। x बराबर 0 करोगे तो 0 आ गया। ऐसे ही दायां अवकलज, दायां अवकलज यानी अब इस वाले पार्ट का ग्रेटर देन वाले का, तो यहां भी 2x और x बराबर 0 करोगे तो ये भी 0। तो यानी जो प्रथम बार है वहां पर तो ये अवकलनीय होगा, प्रथम बार है वहां पर तो ये अवकलनीय होगा, लेकिन जो द्वितीय आपको देखो 2 बार अवकलन है उसको चेकआउट करना है। तो अब दोबारा इसका जो ये रिजल्ट आया है आपका fx बराबर क्या आया है? माइनस का 2x। कब? जब x लेस देन 0 और प्लस का 2x यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0। तो अब इस पर आपको चेकआउट करना है। दोबारा आप यही करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे f डैश x इस वाले का। बायां अवकलज, बायां अवकलज करोगे तो क्या आ गया? देखो माइनस का 2 और x बराबर 0 पर जांच करोगे तो ये क्या आ गया? माइनस का 2 ही, क्योंकि x है ही नहीं इसके अंदर। ऐसे ही दायां अवकलज, ऐसे ही ये दायां अवकलज इसका करोगे तो 2 x बराबर 0, तो यहाँ वैल्यू आ गई 2। तो क्या देखो 2 और माइनस 2 आया है, तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो यानी ये x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा, बाकी हर जगह होगा। देखो जहां नियम परिवर्तन होता है वहीं पर आपको चेक करना है, बाकी हर जगह ऐसे फंक्शन है, क्योंकि देखो बहुपदीय फलन है, इस प्रकार के जो फलन मिलते हैं वो हर जगह सतत होंगे, लेकिन जहां नियम बदलते हैं वहां पर आपको चेकआउट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपने चेक किया है, तो यहाँ पर ये x बराबर 0 पर 2 बार किया है तो अवकलनीय नहीं है। बाकी आप देखो r रियल नंबर में से 0 घटा दो, इसमें से इसको छोड़कर बाकी हर जगह होगा, और 0 किस में कम है? इस वाले पार्ट के अंदर ही कम है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे होंगे? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखना। क्वेश्चन दिया है यदि fx बराबर, एक जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस का 2 यदि x लेस देन 3, ठीक है। bx स्क्वायर माइनस का 3 यदि x ग्रेटर देन इक्वल 3। प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो तो, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो तो a, b बराबर क्या? ठीक है, यानी a और b के मान आपको निकालने हैं पॉइंट्स के, ठीक है। यानी ये वैसे हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था ना एक, जिसमें आपने देखो अवकलनीय देर का है, अवकलनीय है तो ये सतत भी होगा। 2 कंडीशन बनेगी, दोनों से a और b के मान आपके बन जाएंगे, 2 समीकरण बनेंगे यहाँ से। तो देखो बनाते हैं। सबसे पहले ये प्रत्येक बिंदु पर आपको अवकलनीय देर का है, आपको केवल मात्र ऐसे फंक्शन है कहाँ पर देखना है? x बराबर 3 पर ही, चूंकि x बराबर 3 पर ये अवकलनीय है, पर अवकलनीय है, अवकलनीय है तो यानी क्या होगा? बायां अवकलज बराबर क्या? दायां, ठीक है। निकालते हैं बायां अवकलज, क्या निकलेगा? बायां अवकलज जहां पर x लेस देन 3 वाली कंडीशन, तो देखो लेस देन 3 यहां है, तो यहां से क्या करते हैं? अवकलज निकालने के लिए इसका अवकलन करके x बराबर 3 पुट करोगे, तो अवकलन करेंगे, देखो क्या आएगा? बायां अवकलज निकालने हैं, अवकलन कर दो 2ax माइनस का b, और यहां रखना है, देखो कांस्टेंट है 2, उसका 0 हो गया, x बराबर 1 पर, सॉरी x बराबर 3 है, बराबर दायां अवकलज। दायां अवकलज कहां से? ग्रेटर देन वाले में, तो दायां अवकलज यहां से, तो इसका अवकलन करो 2bx, ठीक है, और x बराबर कितना? 3 रखोगे, तो यहां से समीकरण देखो क्या बनेगी? 3 रख दो,
2 तिये 6a माइनस का b बराबर क्या है 2bx, यहां पर रखोगे तो 6b, ठीक है। और ये इधर जाएगा एक b, तो 6a बराबर 7b, और a बराबर क्या आ गया 7/6b। ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है, a बराबर 7/6b। अब हम दूसरा निकालते हैं। कैसे? आपको पता होगा कि प्रत्येक जो अवकलनीय फलन है, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होते हैं। इसके बारे में मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूं कि प्रत्येक अवकलनीय फलन हमेशा सर्वत्र सतत होगा, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो वही कंडीशन यहां पर लगाएंगे, चूंकि अवकलनीय फलन सतत होते हैं। ये ऐसी चीजें एग्जाम के अंदर नहीं लिखनी है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। बाकी एग्जाम के अंदर तो फटाफट ये चीजें करनी है, बाया अवकलज ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट गतागत करके यहाँ समीकरण बनाओ, इतना टाइम नहीं होता। ये तो आपको चीजें समझा रहा हूं ताकि आप नोट्स के अंदर लिखो तो थोड़ा सा आपको सुविधा हो जाए कि क्या किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो हमें अच्छे से करना होगा चीजें, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसे थोड़ी ना करोगे, ठीक है। ऐसी लाइन वगैरह मतलब लिख जाना, ऐसी लाइन लिखोगे तो पेपर होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो क्या, चूंकि सतत है, सतत में क्या होता है बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा और फलन का मान, लेकिन हमें बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों ही यही चाहिए, क्योंकि यहां से रिजल्ट आपका मिल जाएगा। बाईं सीमा कहां से, यहां से निकलेगी, और ऐसे ये बहुपदीय फलन है, यहां पर डायरेक्ट आप 3 रख सकते हैं। मैंने आपको 100 ट्रिक्स बताई है, ये याद रहेंगी तो आपको अच्छा रहेगा। तो देखो 3 रखेंगे डायरेक्ट, 9a माइनस का 3b प्लस का 2, और दाईं सीमा के बराबर है, बराबर क्या आएगा, यहां पर डायरेक्ट रखेंगे यही 9b माइनस का 3, तो देखो क्या आएगा 9a, ये इधर आएगा तो माइनस का 12b, ये इधर आएगा तो देखो -3 इधर आया तो माइनस का प्लस का 5 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से a का मान यहां रख दो तो आपको b का मान मिल जाएगा। a का मान रखो 7/6, तो 9 × 7/6b माइनस का 12b प्लस का 5 बराबर 0। देखो ये कट जाएगा 3 और 2, ठीक है, 7 या 21b, और साथ में गुणा करा दो, माइनस का 24b प्लस का 10, नीचे लघुत्तम आएगा, ये 0 में चला गया, ठीक है। यहाँ से देखो 21b में से ये b घटेगा, तो यानी माइनस का 3b बराबर ले जाएंगे तो माइनस का 10, और b की वैल्यू क्या आ गई 10/3, b का मान आ गया 10/3। अब ये b का मान देखो यहाँ रख दो, b का मान यहाँ रख दो, b यहाँ पर, तो a का मान आ जाएगा, a का मान क्या आ जाएगा 7/6 × 10/3, ठीक है। देखो क्या आ गया 70/18, और इसको थोड़ा सा 2 से काटोगे तो 35/9, यानी a का मान आ गया आपका a बराबर 35/9 और b बराबर आ गया 10/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इससे कोई आसान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता रे, ठीक है, लिख लो इसको। अब एक फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है, उसको भी करवाता हूं मैं, फिर ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अवकलन स्टार्ट करेंगे उसके बाद। फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी हम बात करते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन आया था भाई, वैसे सिंपल सा था, कुछ ज़्यादा खास नहीं, लेकिन फिर भी ठीक था क्वेश्चन। क्वेश्चन आया है फर्स्ट ग्रेड 2016। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, यदि देखो कहा है कि यदि f' यानी देखो अवकलनीय है, ये विद्यमान है, f' विद्यमान है, देखो कह दिया है कि इसमें f' विद्यमान है, तब बताना है आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 f ब्रैकेट c प्लस का h प्लस f c माइनस h माइनस का 2fc अपोन में क्या है h, और पूछा है का मान है कि इसका क्या मान होगा। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हैं, नंबर 1 0 होगा, दूसरा दिया 1 होगा, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 2f' होगा, चौथा है कोई नहीं। ठीक, सिंपल है। कैसे करना है देखो, वैसे तो दिखते
आ सकती हैं, लेकिन हमने अवकलनीयता देखो, अगर आप देखो अब डैश सी यानी अवकलनीय विद्यमान है तो प्रॉपर्टी तो वही लगेगी अवकलज वाली। तो देखो बायां अवकलज दायां अवकलज ऐसा कुछ बनता है, क्या है हम ऐसा इसे बना सकते हैं। देखो दायां अवकलज होता है एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी, एक एफ सी यहाँ काम आ जाएगा। दायां अवकलज बायां अवकलज में एफ सी माइनस एच होता है तो एक बड़ा ये काम आ जाएगा। नीचे एच है और बायां अवकलज में माइनस एच होता है तो माइनस क्यू पर नीचे गुणा करा देंगे तो दोनों रिजल्ट मिल जाएंगे। देखो तो ऐसा कुछ हम इसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस का एच माइनस का एफ सी, ठीक है, और नीचे एच है। आगे मैं माइनस के ऊपर नीचे गुणा करवा रहा हूं, माइनस के ऊपर नीचे गुणा करवा दी इसके, तो क्या आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस का एच माइनस एफ सी अपॉन में माइनस का एच, माइनस एच के ऊपर नीचे गुणा करा दी और दोनों पार्ट देखो वैसे आप जोड़ोगे माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और सेम यही पार्ट आपका बच जाएगा। अब ध्यान से देखो तो यहां पर लिख रखा है कि जो आपका एफ डैश सी है वो विद्यमान है, एफ डैश सी विद्यमान है, यानी ये फलन आपका है जो ये आपको लगा रखी है ये अवकलनीय है, और अवकलनीय होता है तो आपको पता है कि जो बायां अवकलज है, बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर हैं। देखो ये दायां हो गया ये बायां हो गया, दोनों में घट रहा है चिन्ह देखो, तो ये नहीं घटेगा तो ये रिजल्ट क्या आ गया आपका 0, और 0 रिजल्ट आ गया तो ये आपका क्या हो गया आंसर। लाइट तेज, 1 मिनट दोस्त। तो ठीक है, यानी इसका रिजल्ट क्या आ गया, फिर अभी भी तेज है क्या, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझेंगे ना, बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज और दोनों बराबर हैं और दोनों घट रहे हैं तो मतलब इसका ये आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, लिख लो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है चलो एक बढ़िया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो एक जबरदस्त क्वेश्चन है कि फलन एफ एक्स बराबर आपको दिया है a0 प्लस a1 मापांक x प्लस का a2 मापांक x की स्क्वायर प्लस a3 मापांक x की क्यूब, x बराबर 0 पर अवकलनीय हो तो, x बराबर 0 पर अवकलनीय हो तो नंबर 1 कंडीशन है यदि दोनों ऑप्शन है आपके a1 बराबर 0 तथा a3 बराबर 0, यानी ये कब अवकलनीय होगा। दूसरा है यदि a1 बराबर 0, तीसरा ऑप्शन है आपका a0 a1 a2 a3 के प्रत्येक मान के लिए a0 a1 a2 a3 के प्रत्येक मान के लिए। ठीक है, ये आपके 3 ऑप्शन है, या फिर चौथा कोई नहीं ले लो, कोई बात नहीं। अब देखो सबसे पहला काम मापांक आ जाए तो उसको डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले उस फंक्शन को आप डिफाइन करोगे, मापांक आ गया तो यानी x लेस देन वाली वैल्यूज के लिए और ग्रेटर देन वैल्यूज के लिए, क्योंकि लेस होगा तो उसके लिए माइनस आएगा, कहाँ कहाँ माइनस आएगा वो देखो, यानी एफ एक्स बराबर, सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं। देखो a0 प्लस का देखो यहाँ पर x लेस देन 0 अगर हम ले रहे हैं, यानी 0 से छोटा हम लेंगे तो ये मापांक है वो आपकी माइनस की वैल्यू देगा, क्योंकि मापांक घटाते हैं तो माइनस x आएगा अगर 0 से जो वैल्यू छोटी है माइनस वाली वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर अगर हम 0 से छोटी ले रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, देखो माइनस का a1x, ठीक है, और उसके बाद ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर यानी माइनस एक्स का स्क्वायर होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा a2x स्क्वायर, यहाँ क्या होगा माइनस होगा क्योंकि क्यूब है a3x क्यूब। ये तो बात हुई x लेस देन 0 के लिए। अब x ग्रेटर देन 0 है उसके लिए तो सेम यही रहेगा ना कि a0 प्लस का a1x प्लस का a2x स्क्वायर प्लस का a3x क्यूब, किसके लिए x ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आपको पता है अवकलनीय x बराबर 0 पर अवकलनीय होने के लिए, देखो लाइट कम हो रही है बार बार,
चलो एडजस्ट करते हैं। x बराबर 0 पर, ठीक है, अवकलनीय होने के लिए यानी बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज होना चाहिए। यानी पहले हम इसका अवकलन करेंगे और x बराबर 0 उसमें पुट करेंगे। तो देखो अवकलन करेंगे, इस वाले पार्ट का अवकलन करो 0, यहां करेंगे तो माइनस का a1 बायां अवकलज दिखा रहे हैं a1 क्योंकि x की वैल्यू 1 होगी, इसका करेंगे तो प्लस का 2a2x माइनस का 3a3x स्क्वायर, और क्या रखना है यहाँ पर x बराबर 0। ऐसे ही दायां अवकलज निकालो, दायां अवकलज यहां से निकलेगा तो ये भी 0, यहां बचा a1 और ये बचा प्लस का 2a2x 3a3x स्क्वायर, यहां भी x बराबर 0। अब देखो x बराबर 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, बचा क्या माइनस a1, और इधर देखो क्या बचेगा, ये 0 ये 0, ये वाला पार्ट बचा बराबर a1, दोनों a1 को इधर लाएंगे तो क्या बन गया 2a1 बराबर 0, इधर वाले को इधर ले जाओ चाहे, 2a1 बराबर 0, तो a1 बराबर क्या गया 0। ये आपकी शर्त होगी a1 बराबर 0, ये आपकी शर्त है a1 बराबर 0। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ है a1 बराबर 0, ये रहा दूसरा ऑप्शन a1 बराबर 0 है, तो ये अवकलनीय हो सकता है। समझ गए बात को कि a1 बराबर 0 होगा, वहां ये फंक्शन है आपका, ये अवकलनीय होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं करने के लिए, मैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं इसलिए आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, बाकी ना आए तो नोट्सों के अंदर देख लेना, उसका सोल्यूशन मैंने करवाया है, फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, करना भी इसको प्रैक्टिस करना। fx बराबर ax स्क्वायर माइनस का b माइनस का 1 बटा मापांक x लेस देन 1 और मापांक x ग्रेटर देन इक्वल 1 अवकलनीय है, अवकलनीय है, तब आपको बताना है तब a बराबर और b बराबर क्या आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, अच्छे से इसको करके लाना। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है अवकलनीयता वाला। अब उसके बाद अवकलन स्टार्ट करेंगे, शायद इसके कुछ क्वेश्चन भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा टेस्ट के रूप में, टेस्ट होगा इसका, अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर इसका टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको थोड़ा बहुत अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।